तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो कर्ण वर्सेस अश्वत्थामा पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ पॉइंट के बेसिस पर डिस्कस करके ये जाना कि कर्ण और अश्वत्थामा में से कौन ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है, उसी तरह आज हम इस वीडियो में बाकी बचे हुए पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि महारथी कर्ण और रुद्रांश अश्वत्थामा में से कौन ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था, और यदि इन दोनों के बीच युद्ध होता तो उस युद्ध का क्या परिणाम निकलता और उस युद्ध को कौन जीतता। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों योद्धाओं की स्पेशल पावर्स और दिव्य शक्तियों के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं अश्वत्थामा के बारे में। तो काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंश होने की वजह से और भगवान शिव के वरदान के चलते अश्वत्थामा के माथे में जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। वह मणि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। माना जाता है कि उस मणि से अश्वत्थामा को अपार ऊर्जा प्राप्त होती थी और वह मणि अश्वत्थामा को कई सारी दिव्य शक्तियां भी देती थी। और इसके अलावा माना जाता है कि उस मणि की वजह से अश्वत्थामा को कभी भी डर नहीं लगता था। अश्वत्थामा एक निडर योद्धा थे और माना जाता है कि इसी वरदान से अश्वत्थामा अमर भी थे। तो अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के बारे में। तो भगवान सूर्य नारायण के अवतार होने की वजह से सूर्यपुत्र कर्ण के पास जन्म से ही अभेद्य कवच और कुंडल थे। वह कवच कुंडल अमृत से बने हुए थे, जिस वजह से वह अभेद्य थे। दुनिया की कोई शक्ति या कोई भी अस्त्र शस्त्र उस कवच को भेद नहीं सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी उस कवच को भेदने में असमर्थ था। और माना जाता है कि कर्ण के कुंडलों में अमृत था, जिस वजह से कर्ण को उससे अपार ऊर्जा प्राप्त होती थी और कर्ण की उम्र भी नहीं बढ़ती थी। इसीलिए महाभारत में कर्ण को कई जगह पे एक युवा योद्धा बताया गया है। और इन्हीं कवच और कुंडलों की वजह से सूर्यपुत्र कर्ण अजय और अमर हो चुके थे। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के फीट्स और विन्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं अश्वत्थामा के बारे में। तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन महाभारत में अश्वत्थामा ही वो योद्धा थे जिनने सबसे ज्यादा विध्वंस किया था और सबसे ज्यादा सर्वनाश किया था। माना जाता है कि महारथी अश्वत्थामा ने 3 से लेकर 3.5 यक्षयोनि से भी ज्यादा सेना का सर्वनाश कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा ने पांडव सेना के सभी योद्धाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। और युद्ध के 15वें दिन अश्वत्थामा ने तो अकेले ही सिर्फ अपने एक नारायणास्त्र के दम पे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन समेत पूरी पांडव सेना को झुका दिया था और पूरी पांडव सेना को युद्ध में पराजित कर दिया था। इसके अलावा अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी कई बार युद्ध में परास्त किया और उसकी एक यक्षयोनि राक्षसी सेना का सर्वनाश कर दिया। इसके अलावा महारथी अश्वत्थामा ने एक बार अपने अग्नेयास्त्र के दम पे पांडव सेना की एक यक्षयोनि से भी ज्यादा सेना का सर्वनाश कर दिया था। और अश्वत्थामा का अग्नेयास्त्र इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि महानायक अर्जुन को भी उसको काटने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ गया था। तो अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के बारे में। तो भले ही अश्वत्थामा ने सबसे ज्यादा विध्वंस मचाया था, लेकिन अगर कोई महाभारत में सबसे ज्यादा विनाशकारी योद्धा थे तो वे थे महारथी कर्ण। क्योंकि अश्वत्थामा ने 18 दिनों में लगभग 3.5 यक्षयोनि सेना का सर्वनाश किया था, परंतु महारथी कर्ण ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही 2.5 यक्षयोनि से ज्यादा सेना का सर्वनाश कर दिया था। और इसके अलावा महारथी कर्ण ने वैष्णव यज्ञ करने के लिए पूरी दुनिया पे दिग्विजय की थी और सभी योद्धाओं और सभी राजाओं को युद्ध में परास्त कर सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। दिग्विजय के अलावा महारथी कर्ण ने एक बार भानुमति स्वयंवर में पूरे आर्यवर्त के सभी राजाओं को अकेले ही युद्ध में परास्त कर दिया था। और इनके अलावा महारथी कर्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में 17वें दिन अपने अजय भार्गवास्त्र का संधान कर पांडव सेना की 1 से 1.5 यक्षयोनि सेना का सर्वनाश कर दिया था और महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध छोड़कर भागने पे मजबूर कर दिया था। और सूर्यपुत्र कर्ण ने इसके अलावा अर्जुन के महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भी सहन कर लिया था और अर्जुन और देवराज इंद्र के महाशक्तिशाली कीर्ति मुकुट को भी भस्म कर दिया था। और माना जाता है कि महारथी कर्ण ने अर्जुन के अनब्रेकेबल अग्निदेव के रथ को भी अपने ब्रह्मास्त्र से भस्म कर दिया था। और इसके अलावा महारथी कर्ण ने युद्ध के 14वें दिन की रात्रि के समय महाबली राक्षस घटोत्कच को युद्ध में 3 बार पराजित किया और उसका वध कर दिया और उसकी एक यक्षयोनि राक्षसी सेना का भी सर्वनाश कर दिया। अगर फीट्स और विन्स के बारे में देखा जाए तो पूरे महाभारत में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण का मुकाबला कर सके। अगर मैं कर्ण की सभी फीट्स और विन्स के बारे में बताने लग जाऊं तो रात हो जाएगी और ये वीडियो कभी खत्म नहीं होने वाली। इसीलिए फीट्स और विन्स में कर्ण क्लियर विनर है। तो अब बात कर लेते हैं कि यदि इन दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध होता तो उस युद्ध का क्या परिणाम निकलता और कौन उस युद्ध को जीतता। तो ये दोनों योद्धा ही महाभारत काल के सबसे ज्यादा विनाशकारी और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे।
यदि इन दोनों के बीच युद्ध होता तो वह विश्व के सबसे भयानक और सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक होता, क्योंकि अश्वत्थामा के पास उनकी दिव्य मणि और उनके महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र थे, जिनमें ब्रह्मशिरास्त्र और नारायणास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र आते हैं। इसके अलावा महारथी कर्ण के पास उनके अमृत से निर्मित अभेद्य कवच और कुंडल थे और उनका अजय विजय धनुष भी था। और इसके अलावा सूर्यपुत्र कर्ण के पास कई सारे महाविनाशकारी और महाविध्वंसकारी दिव्यास्त्र थे। ये दोनों ही योद्धा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे, इसीलिए ये युद्ध बहुत ही विनाशकारी और बहुत ही विध्वंसकारी होता। परंतु महारथी कर्ण बड़ी आसानी से अश्वत्थामा को इस युद्ध में पराजित कर सकते थे, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण के पास उनका अमोघ सर्पमुखी बाण और वाष्पी शक्ति थी, जिनका वार कभी खाली नहीं जाता था और कोई भी योद्धा उससे बच नहीं सकता था। और अगर इनको साइड में भी कर दिया जाए तब भी अश्वत्थामा का कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण को हानि नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि महारथी कर्ण के पास उनके अभेद्य कवच और कुंडल थे। इसीलिए देखा जाए तो महारथी कर्ण अश्वत्थामा से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे, और यदि इन दोनों के बीच युद्ध होता तो उस युद्ध का परिणाम ऐसे निकलता कि महारथी कर्ण अश्वत्थामा को युद्ध में पराजित कर देते। तो आपको कौन सा योद्धा ज्यादा पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके हिसाब से कौन इस युद्ध को जीतता वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।